जब तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे तो भीतर बेचैनी उठेगी कि नहीं उठेगी? इंसान हो भाई, पत्थर नहीं हो, जानवर भी नहीं हो। कल्पना बहुत हो गया कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। वो सब कुछ जो बिल्कुल तश्तरी पर सजाकर आपको मिल रहा होगा, आपको उसको भी ठुकराना सीखना होगा। और जब आप ये सब कर रहे होगे, उस वक्त हो सकता है आपका साथ देने वाला कोई ना हो सकता है बिल्कुल नितांत अकेलापन, सूनापन हो, क्योंकि एक रेलगाड़ी आई थी और पूरी भीड़ उसमें सवार होकर चली गई, आप अकेले हो जिसने कहा नहीं मैं नहीं चढ़ूंगा। बिल्कुल हो सकता है आप बिल्कुल आतुर हो जाते हो, लालायित हो जाते हो। ये बाजार का काम, और इसके साथ फिर समाज है और शरीर है। समाज में तो शुरुआत अपने ही परिवार से होती है कि जल्दी से कोई चुनाव करो ना, जल्दी से कोई रास्ता, कोई ढर्रा पकड़ो ना। बाजार दरवाजे पर खड़े हुआ है पूरा ट्रक लेकर के, ये चीजें हैं, इसमें से बताओ क्या क्या चाहिए। आप घर के अंदर हो, वो ट्रक आपके दरवाजे पर खड़ा है, और जो घर के अंदर लोग हैं वो भी आपको धक्का दे रहे हैं कि अरे देखो इधर का बंटू और उधर की पिंकी, उन्होंने तो माल चुन लिया और वो जाकर के सेटल हो गए, तुम क्या कर रहे हो, तुम भी जल्दी से कुछ उठाओ। और बाजार और समाज के बाद सबसे बड़ा दुश्मन तो अपने सबसे पास अपना शरीर ही है। वो भी चिल्ला रहा है कि हाँ मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, जवान है तो देह का सुख चाहिए, वो भी चिल्ला रहा है। तो आप जल्दी से जाकर के यही जो सस्ते लेकिन विविध विकल्प अपने चारों ओर देखते हो, इसमें से कुछ उठा लेते हो। चोट लगती है तो फिर दूसरा उठा लेते हो, तीसरा उठा लेते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। 20-25 साल गंवाना कौन सी बड़ी मुश्किल बात होती है। ये है कुल मिलाकर जवानी की कहानी। और जितना तुम ये सब करते जाते हो, उतना ही भीतर जो बैठा हुआ है, जो छटपटा रहा है कुछ और पाने के लिए, वो बेचैन होता जाता है। ये जो कुछ और है ना, यही जीवन का, जवानी का उद्देश्य है। उसी को पाना है, और वो असंभव नहीं है। बहुतों ने पाया भी है, और आपका भी जन्म बस उसी को पाने के लिए हुआ है। और उसको नहीं पाओगे तो अंजाम यही होगा, अवसाद, तनाव, और अपनी आंखों के सामने बर्बाद जाता एक जीवन। बर्बादी की कोई यही परिभाषा थोड़ी होती है, वो पुरानी बासी परिभाषा थी कि बर्बादी का मतलब है कि खाने को पैसे नहीं है और पाँव में फटी चप्पल है। दुनिया आर्थिक रूप से अब जितनी उन्नत है, भारत भी शामिल है उसमें, उतना कभी नहीं थी। अभी बर्बादी की परिभाषा दूसरी है, और बर्बादी की परिभाषा ये है कि जन्म ही अकारथ चला गया। एक के बाद एक चीजें आजमाते रहे, रिश्ते आजमाते रहे, अनुभव आजमाते रहे। जब उनमें चोट पड़ी तो ये किया कि और चीजें और रिश्ते आजमाएंगे। जो भी कुछ आपको दिया जा रहा है, हड़बड़ी में उसको आप स्वीकार करने से अगर आप इनकार कर दें, इतना काफी होता है। पर जल्दी बहुत होती है और आप डर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन छूटी जा रही है और उस ट्रेन पर सभी सवार हैं, मैं अकेला ही तो नहीं रह जाऊंगा कहीं पर। और विशेषकर भारत में हमारी परवरिश में डर का बड़ा माहौल रहता है। और डर माने यही नहीं होता कि थप्पड़ मार दिया, सजा दे दी। जहां कहीं भी आज्ञाकारिता पर बहुत जोर है, वहां माहौल डर का ही है। जहां कहीं भी अच्छा बच्चा उसको माना जाता है जो आज्ञाकारी है, वहां समझ लो कि डर गहरा है। आप नहीं कह सकते कि ये सब लोग जो कर रहे होंगे, ये कुछ पा रहा होगा, ये किसी दिशा जा रहा होगा, इनको जाने दो, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मुझे कुछ और देखना है। क्या देखना है पता नहीं, पर ये नहीं चाहिए, ये निश्चित है। ये कह पाने के लिए एक भीतरी आजादी चाहिए, जो हमें भारत में आमतौर पर हमारे घरों में परवरिश में मिलती नहीं है। हमारी संस्कृति भी जैसी है और लोक धर्म जैसा है, उसमें डर पर बहुत जोर है। सर झुकाकर चलो, बहस मत करो, पुराने लोगों की बातें मानो, तो आप बात मान भी लेते हो। और जो कुछ पुराने लोगों ने करा था वही आप भी कर जाते हो। तो जैसे पुराने लोगों की जिंदगी बर्बाद थी, वैसे ही आपकी भी हो जाती है। मैं ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। जो ये सब बता रहे हैं, उन्होंने खुद जिंदगी में क्या हासिल कर लिया? ठीक है, छोटी मोटी चीजें सब हासिल कर लेते हैं। रिटायर होने के बाद एक घर सबका होता है, अब गाड़ी भी लोगों के घरों में होने लगी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो कुछ और है, क्या उन्होंने हासिल करा है? और नहीं करा है तो जीवन तो बर्बाद ही गया ना। पैदा आप खाने और सो जाने के लिए नहीं हुए थे। रोशनियां और चकाचौंध जब तुम्हें खींचे अपनी ओर, तो तुम्हें कहना है क्या क्या इसके लिए पैदा हुआ हूं? तुम्हें करना यह है कि अगर सुननी ही है तो बाजार, समाज, शरीर की सुनने की अपेक्षा
उनकी सुनो जिनके दम पे आज हम अपने आप को इंसान कह पाते हैं। वो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग, वो अपने आसपास मिलेंगे नहीं क्योंकि वो बिरले होते हैं। लाखों करोड़ों में एक होते हैं तो आपको अपने आसपास यहाँ मोहल्ले में ही, या जरूरी नहीं है कि शहर गांव कस्बे में टहलते हुए कहीं पर मिल जाएंगे या अपनी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, संभावना बहुत कम है। पर वैसे लोग अपने पीछे अपना हाल छोड़ गए हैं, अपनी बात छोड़ गए हैं, अपनी सीख छोड़ गए हैं, अपनी जीवनी छोड़ गए हैं। उसको पढ़ो। उसको पढ़ने से हौसला आता है कि झोंका आ रहा है उसके साथ बह जाना जरूरी नहीं है। जिनके मुंह में बर्गर भरा हुआ है वो क्रांति के नारे क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? उनको कहा जाए मुट्ठी भींचो और ऐसे बोलो आजादी, सत्य, मुक्ति, तो कहेंगे अरे इसमें वो नया आईफोन है वो कहां रखें पहले। हमें बर्गर से और आईफोन से कोई समस्या नहीं है, हमें समस्या है उस जीवन से जो सोचता है कि यही सब पाना मेरा उद्देश्य है। जीवन को सार्थकता देने में फोन काम आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, फोन होना चाहिए, पर फोन पा लेना और सोचना कि वाह क्या बढ़िया चीज मिल गई है, पर इसका सामना आपको करना पड़ेगा। ये सामना करने में दम लगता है, इसीलिए आपको जवानी मिली है, क्योंकि जवानी में दम होता है। तो एक तो यह है कि बाहर बाहर का, ऊपर ऊपर का चैन और भीतर की बेचैनी, और दूसरा रास्ता यह है कि बाहर की बेचैनी आमंत्रित करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी भीतर के चैन के लिए। भीतर और बाहर दोनों तरफ का एक साथ चैन मिल जाए, ये मनुष्य जन्म को सुविधा नहीं है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्या करें, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि क्या करना है, पर मुझे ये दिखाई दे रहा था क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है जिंदगी में ये स्पष्ट हो, फिर ट्रेन छूटती हो तो छूटे, इंतजार करना पड़े कि संघर्ष करना पड़े, उसके लिए तैयार रहिए। रास्ते अपने आप खुलते हैं, नए रास्ते खुलते हैं। देखिए, अगर बिरलों के रास्तों पर चलना है तो वो रास्ते आपको पहले से तयशुदा तैयार तो नहीं मिलेंगे, वो रास्ते भी बिरले होंगे ना, वो रास्ते भी धीरे धीरे अपने आप खुलेंगे। दूसरे लोग आपको नहीं बता पाएंगे कि ये तुम्हारा रास्ता है। एक चीज अपने लिए लेकिन निश्चित रखिए कि जिन रास्तों पर सभी चल रहे हैं उन रास्तों में तो 99% संभावना यही है कि मामला गड़बड़ है।